चमत्कार हम 33 दिन में हमारे साथ वो चमत्कार हो चुके जो हमारे जीवन में कभी नहीं होते, कभी नहीं हुए। कभी नहीं होते हैं। तो चमत्कार ऐसे होते हैं जो बताने से शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस हमको तो जीवन बदल गया जब से यहाँ से जुड़े। जीवन बदल गया। जीवन बदल गया। 34 दिन में यहाँ पर पहुँचे हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा? 1300 किलोमीटर की यात्रा हमारी पैदल आए हो? 1300 पैदल आए हैं। ये हमारे साथ 16 साल का बच्चा भी आया पैदल। आपका भरोसा जितना पक्का होगा उतना का रिस्पांस मिलेगा। अच्छा भरोसा लेके मन में अच्छे भाव लेके बाबा के दरबार में भजन गाते हुए आओ, फिर चमत्कार देखो, आप दूसरों को बताते रहेंगे। हमें लगता है कि इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हमारा तो जीवन बदल गया है। जो कुछ लोग बाबा के नाम पर पैदल यात्रा कर रहे हैं, हाँ। जो इसके नाल लगा लगा के चिल्लाते हैं भूख लगी है, भूख लगी है, ये नौटंकियां बंद कराएं। अच्छा, ये नौटंकियां चल रही हैं। ये नौटंकियां है। पैसा कमाने का उद्देश्य चल रहा है। अच्छा। आज हम ऐसे ढोंग ततूरे वालों को बंद करवाएं, इनका कोई सपोर्ट ना करें। अच्छा। जिसके नाल लगा के भेजते हैं उनको गाली दिया करो। अच्छा। आप जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। क्या बात है, जय श्री श्याम। बाबा के शीश को कहाँ से लेकर आ रहे हो? अभी हमने भैया जयपुर से ऑर्डर किया था। अच्छा। तो अभी ये लेके हम हमारे शहर गाडरवारा की ओर जा रहे हैं। गाडरवाला कहाँ के रहने वाली हो? हम लोग हैं गाडरवारा एमपी जबलपुर के पास। अच्छा। हाँ, हमारी पैदल बेटा सीधो करो। अच्छा। हमारी यात्रा पैदल यात्रा चल रही थी। हाँ। गाडरवारा से हम लोग पैदल ही आए हैं। अच्छा। 34 दिन में यहाँ पर पहुँचे हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा? 1300 किलोमीटर की यात्रा हमारी पैदल आए हो? 1300 पैदल आए हैं। ये हमारे साथ 16 साल का बच्चा भी आया पैदल। अच्छा, कितने लोग आए थे? हम दोनों ही लोग आए हैं। 2 लोग आए थे। दोनों ही लोग और आए। ये बाबा श्याम का शीश जयपुर से लेकर आए? जयपुर से हमने यहाँ पर बुलवाया है और खाटू श्याम जी में बाबा के दर्शन करा के फिर हम बाबा को ऐसे ही ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो 1300 किलोमीटर की यात्रा आज पूरी की है क्या आपने? हमारी हो गई है ये 12 तारीख को। 12 तारीख को होने के बाद 2 दिन हमने दंडवत किया। अच्छा। उसके बाद कोटपुतली धर्मशाला में आके रुके हुए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि अष्टमी पे हमको दर्शन करना था बाबा के, और बाबा को दर्शन कराना था। अच्छा, बाबा के दर्शन बाबा को दर्शन करा के ही ले जाएंगे ना। और इसके बाद भी हमारी पैदल यात्रा फिर कंटिन्यू चालू हो जाएगी कल से फिर। हाँ, हम बाबा को 1300 किलोमीटर वापस पैदल ही लेके जाएंगे। अच्छा, वापस अपने घर पे वापस जैसे अभी ये दिख रहा है ना आपको, हाँ। वैसे ही हम लेके जाएंगे। सर पर बिठा के ले जाएंगे। क्या बात है। हाँ जी भैया। तो पैदल मतलब क्यों लेकर जा रहे हो आप? बस हमारी इच्छा है, बाबा की मर्जी है, उनकी मर्जी है, तभी तो हम चल के आ गए। अच्छा, फिर बाबा को आप विराजमान कहाँ करो? मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ हमारे गांव झांझनखेड़ा में बाबा का मंदिर निर्माण हो रहा है। अच्छा, तो बाबा से कब से जुड़े हुए हो आप? बाबा से हम 4 साल से जुड़े हुए हैं। 4 साल से। और ये यात्रा कौन सी है आपकी? ये यात्रा पहली है हमारी। पहली है। बाकी हर एकादशी पे आते हैं, पर ये हमारी यात्रा पहली थी। पहली यात्रा? हाँ, पहली यात्रा थी। अच्छा, तो 4 साल में बाबा की कृपा बनी? कृपा तो बहुत कृपा है। देखो बता, बाबा के लिए कोई शब्द अपन बता नहीं सकते हैं। अच्छा। बाबा की बहुत कृपा है। अच्छा। हाँ, उनकी कृपा का कोई अपार वो नहीं है जो अपन शब्दों में बयां कर सके। सच में आरे का सारा है बाबा? अरे बिल्कुल सच में है। अच्छा। तभी तो लोग ये आप भीड़ देख रहे हो, ये ऐसी भीड़ थोड़ी ना लग रही है। बिल्कुल। कुछ तो होगा जब तो ये भीड़ लग रही है ना। में भी कोई चमत्कार किया है क्या? चमत्कार हम 33 दिन में हमारे साथ वो चमत्कार हो चुके जो हमारे जीवन में कभी नहीं होते। कभी नहीं हुए? कभी नहीं होते। अच्छा, हमने 33 दिन में हमारे 2000 रुपए खर्च हुए दोनों भाइयों के बीच में। अच्छा। हमको होटल खुली मिली है, खाना हमको खुला मिला हुआ है। अच्छा। रहने की हमारी जगह जगह व्यवस्था हुई है। ये ढोल नगाड़े आप देख रहे हैं, हर जगह हमारे स्वागत हुए हैं। अच्छा। हाँ, सब बाबा श्याम करवा सब बाबा की कृपा है। अपने होने का एहसास दिया बाबा ने? अरे अपने होने का पल पल पे साथ चले, और अभी भी चल रहा है। अब तो देखो ऊपर ही विराजमान है। हाँ, साथ चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर जब वो विराजमान होगा मतलब कितनी कृपा होगी। उसकी कृपा अपन क्या बताएं, अपन तो क्या है उनको बताने के लिए। सही बात। वो तो खुद बता रहा है ना कृपा। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? बस श्याम भक्तों से बस मेरा यही कहना है कि बाबा से जुड़े रहें। हाँ। श्याम प्यारे। तकलीफ तत्काल समस्या का समाधान नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय बाबा परीक्षा लेता है कौन उस योग्य है। अच्छा। या कौन नहीं है। अच्छा। अगर आप योग्य होगे हाँ। तो डटे रहोगे। अच्छा। बाबा तो परीक्षा लेगा ना, हमारी भी परीक्षा ली है। बिल्कुल। 33 दिन में गड्ढे में भी चलाया है, बारिश भी कराई है, तूफान भी आया, पर हम नहीं रुके नहीं। बाबा की कृपा से 35 दिन में हम दोनों भाइयों को जुकाम नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। बारिश भी आई, पानी में भी भीगे? हाँ, पानी भीगती हुआ है। अच्छा। अब हर थोड़ी ना मानते। हाँ। अब जब कदम बढ़ाया है तो उसको पूरा ही करेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, बाबा की कृपा बहुत है, हमारे हर पल साथ चले हैं। आप ये पैर भी देख सकते हैं, पैरों में तक कुछ वो नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम साधारण। ऐसा नहीं लग रहा 1300 किलोमीटर? अरे हमको एक फर्क नहीं पड़ा भैया। हम तो कंटिन्यू, हमसे कई लोगों ने बोला भी है, पूछा भी, बोला भी आप तो लग नहीं रहे हो। हाँ। ऐसा लग रहा है आप तो झूठ बोल रहे हो। अच्छा। कभी गाड़ी पे बैठ रहे हो, फिर पैदल चल रहे हो, लग रहा है भैया। अच्छा। हम इसको बता नहीं सकते आपको। बाकी हमारे पास एक वीडियो है, एक शहर में आप जानकारी कर सकते हो हम कैसे चले हैं। अच्छा। हाँ, बाबा साथ है तो फिर कुछ नहीं होता। कंटिन्यू साथ चले भैया, और अभी भी साथ है और हमेशा साथ चलेंगे। बिल्कुल। वो तो अपने भाव के ऊपर अपन जैसे भाव उत्पन्न करेंगे वैसे बाबा अपने साथ करेगा। पर मैं एक चीज आपसे छोटी बात करना चाहूंगा। हाँ, आप उसको आप अन्यथा न लें और इस वीडियो को आप जरूर डालें। हाँ। जो कुछ लोग बाबा के नाम पर पैदल यात्रा कर रहे हैं, हाँ।
जो स्कैनर लगा लगा के चिल्लाते हैं भूख लगी है भूख लगी है, ये नौटंकियां बंद कराएं। अच्छा, ये नौटंकियां चल रही हैं, ये नौटंकियां है। पैसा कमाने का उद्देश्य चल रहा है। अच्छा। आज हमने भी 35 दिन यात्रा की है, हमको किसी चीज को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा। हमने जो चीज चाहा है कि अभी हमको प्यास लगी तो पानी वहीं पहुंचा है। अच्छा। हमने अगर चाहा कोल्ड ड्रिंक पीना है तो कोल्ड ड्रिंक वहीं मिली है। अच्छा। ये ढोंग धतूरे चल रहे हैं। अच्छा, बाबा के नाम पे कमाना। बाबा के नाम पर ये आप जैसे ये न्यूज चला रहे हैं, हाँ। ये वीडियो इतनी शेयर करना बिल्कुल। कि वो ढोंग धतूरे बंद कर दें, क्योंकि ये आजकल देख रहे हैं ये नहीं हुआ। अच्छा, जो कामकाज नहीं करा जा हाँ, रहा यात्राएं है, कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, 16 दे दो, भूख लगी है, प्यास लगी है। अरे बाबा की तुम भाव से निकलो तो वो तुमको ये बोलने का मौका नहीं देगा। अच्छा। हमारे साथ 16 साल का बच्चा चला है ये। अच्छा, इसको लोग बोल रहे हैं चल नहीं सकता है, जरूरत ही नहीं पड़ी रास्ते जरूरत में। ही नहीं पड़ी है। तो ये ऐसे ढोंग धतूरे वालों को बंद करवाएं, इनका कोई सपोर्ट ना करें। अच्छा। जिसके लगा के भेजते ना उनको गाली दिया करो। अच्छा। आप सच्चे भाव से निकलो तो बाबा आपकी कभी कोई कमी कोई वो नहीं रखेगा। अच्छा। अपने आप आपकी सारी कमियां पूरी होंगी। अच्छा। हम भैया 33 दिन में किसी को नहीं जानते थे। अच्छा। हमको आप मजाक मानोगे, एसी रूम होटलें खुली मिली है। अच्छा, बिन भैया, मांगे मिली है। बिन मांगे मिली है। अच्छा, तो अपन 100-200 मांग के बाबा से उतने ही लायक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाबा तो करोड़ों देगा। बिल्कुल इतना देगा जितना अपन से औकात ज्यादा नहीं है। बाबा। अपन तो इससे जोड़ो, बिल्कुल। पैसे से क्या जोड़ रहे हो? सही बात। चिल्ला रहे हो, बंदा 100 कर दो, 50 कर दो, भूख लगी है, 15 किलोमीटर चले, तो ये नौटंकियां बंद कराएं। बिल्कुल। ये सब आप ही कर सकते हो। बिल्कुल ये शेयर लोग होगा सब आपका। दिख रहे हैं, ये सब इस चीज को आप नोटिस करें। किसी का भी आप वीडियो देखें, उस पे कमेंट डालें कि बढ़िया अच्छा अपना काम धंधा करें। बाबा के आपकी कोई भी भगवान हो या वैष्णो देवी हो, जैसे हमको एक ग्वालियर में एक भैया मिले, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे। अब आपके पैर में पूरी चोटें हो चुके हो, तो आप जगह जगह ये बुनी पड़ रहे थे गले वगैरह, कपड़े वगैरह, तो आप उनको कस रहे हो। अच्छा। तो आपकी कोई ये भाव है? नहीं, किसका कपड़ा कैसा फेंका है, किसका यूज किया हुआ, आप पैदल उसमें बांध के और फिर यात्रा कर रहे हो। अच्छा। और इतना बड़ा स्कैनर लगाए हुए हो। अच्छा। तो स्कैनर लगा के घूमोगे तो ऐसी तकलीफें तो होंगी। अच्छा। बिना स्कैनर के तो घूमो, क्या हो रहा है? हाँ, भैया गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही है। तो ये स्कैनर वालों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनकी ये सब नौटंकियां बंद कराएं, बिल्कुल। क्योंकि ये उचित नहीं है। इसमें क्या, जैसे हम भाव से निकले, हम पे फर्क पड़ा है कि भैया आपने नहीं लगाया स्कैनर, आपको कितने चाहिए, तो फर्क पड़ता है। जो इंसान भाव से निकल रहा है उसको फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, जय श्री श्याम। 2 मिनट हमारे आंसू भाई का भी है। तो चलिए भाई, 1500 किलोमीटर पैदल चलिए। हाँ ये चल लिए, थकान वकान नहीं हुई? कोई थकान नहीं हुई है। साले वगैरह अरे भैया यार, बाबा की कृपा जो है आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। क्या बात, बुरा भरोसा है बाबा पर? पूरा पूरा भरोसा है और हमने आंखों से देखा है। देखा है? देखा है। क्या क्या दृश्य नजर आया आपको? क्या देखा आपने? हमने भैया जो 33 दिनों में इतना कुछ देख लिया कि हम क्या बताएं। कोई चमत्कार हुआ क्या बाबा का? ऐसा महसूस हुआ आपको? बहुत हुए हुए। कोई याद है तो बताओ, देखिए कोई किस्सा बाबा का रास्ते में हुआ कुछ ऐसा? एक बार धूप आती अच्छा। तो हमने मजाक में भैया से बोला हाँ। कि छाए करवा दो। अच्छा। तो बीच में छाए, आगे धूप पीछे धूप। अच्छा, पीछे धूप जहाँ थी पर हम आपके? चल रहे थे वहाँ पर छाँव ही छाँव थी, आजू बाजू में धूप ही धूप। अच्छा। अब फिर हमको एक गोंदिया की अपने यात्रा आई थी, पैदल यात्रा महाराष्ट्र से। हाँ। वो लोग पर डे एक दिन में 50 किलोमीटर चल रहे थे। अच्छा। हम लोग चलते थे 25 और 30 किलोमीटर। अच्छा। तो हमने उनका साथ बना लिया। अच्छा। तो साथ बना तो लिया दतिया पीताम्बरा से, हाँ। पर हमने बाबा से एक विनती की, बाबा वो 50 किलोमीटर चल रहे हैं और हमें नंगे पैर, अच्छा। हम चल पाएंगे 25-30 किलोमीटर, क्योंकि हम चलते थे 5 बजे सुबह और वो चलते थे 9-10 बजे के बाद। अच्छा। तो हमने कहा बाबा ऐसा कुछ चमत्कार करना कि धूप देखने को ना मिले। अच्छा। तो बकायदा 1 हफ्ते उनकी कृपा से बारिश हुई, धूप नहीं देखी हमने, और उनके साथ हम 50 और 55 किलोमीटर चले अच्छा। भरतपुर तक। भरतपुर से वो आ गए अपने खाटू श्याम जी के लिए और हम लोग निकल गए मथुरा वृंदावन के लिए। हमारी यात्रा दतिया पीताम्बरा से होते हुए, मथुरा वृंदावन से होते हुए खाटू श्याम आई है। भरतरी ये मंदिर पड़ता है, भरतरी बाबा का अपना त्रिकुटा धाम पड़ता है, वहाँ से हम सब जगह से दर्शन करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे सावरिया सेठ, सावरिया सेठ से जाएंगे उज्जैन। अच्छा। उज्जैन के बाद हम हमारे घर पहुंचेंगे नर्मदा जी के दर्शन करते हुए। बोलो श्याम प्यारे की सारे के सारे की। आप सभी को मेरा जय श्री श्याम, और वो वीडियो जरूर शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका वो बता दे तो ये वीडियो हम भी बिल्कुल ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन हमारा यूट्यूब चैनल, जी। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। जय जय श्री श्याम। 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 क्या नाम है आपका? राम साहू। अच्छा, राम साहू जी कहाँ से आए हो? हम MP खजुराहो से।
अच्छा, दर्शन करने बाबा के बाबा के दर्शन करना है। कैसा लगता है बाबा के दर्शन बस करके? जब याद सताती है बाबा की, दौड़े चले जाते हैं। कुछ नहीं सोचा, ना ट्रेन का टिकट, ना कुछ नहीं उठाया, झोला और चल दिए बाबा के अच्छा, पास। बाबा के बस याद आते ही बस आ जाते हो उठाकर। जब भी बाबा की याद आती है हाँ। हम लोग दौड़े चले जाते हैं। हर एकादशी को बाबा का कीर्तन करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, अच्छा। उनका बाबा का जोत जलाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं घर आपस पर? में। हाँ, अच्छा, हम अपने सनातन 33 कोटि देवी देवताओं को सबको मानते हैं। कहते हैं ना, किसी के लिए समर्पण के भाव हो गए हाँ, हैं, हाँ। वो हमारा हो गया, मुझके हो गए, हाँ। वो हमारे श्याम बाबा है। श्याम बाबा के हो गए बस। हम बाबा सभी को मानते हैं, सभी को पूछते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई अपना हो गया है, हाँ। बस वो मन में बस गया है, वो हमारे श्याम बाबा है। क्या बात। जब मन करा बस दौड़ लगा दी, सब भूल के वो बस बाबा के। बाबा ऐसे दिल में कैसे बस गया? तो क्या कृपा बना दी बाबा ने, क्या चमत्कार कर दिया इसे? पता नहीं बचपन से हम सभी बहुत जगह गए हैं, बहुत से शक्तिपीठ गए, बहुत से दरबार में गए हैं। हम तो सनातन के हैं, सभी को मानते हैं। बचपन से ही हमारे यहाँ ऐसा माहौल रहा है कि हम धार्मिक उस माहौल में रहे हैं। पता नहीं बाबा ने क्या ऐसा जादू कर दिया है कि उनसे अपनापन सा हो गया है। कभी कभी कहते हैं ना कि हमने उनसे जो मांगा है वो हमें उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। उन्होंने डिमांड पूरी नहीं की हमारी, लेकिन जरूरतें पूरी कर दी हैं। और हमें लगता है कि यही सब कुछ है। इंसान को इच्छाओं में नहीं जीना चाहिए, जो है उसके पास उससे। और जब से हम यहाँ आए, जब से दिमाग भी अच्छा रहने लगा, माइंड वॉश हो गया है, अच्छा लगने लगा है, और बस जिंदगी जीने का सही तरीका मिल गया है। राह दिखा दी बाबा राह ने। दिखा दी बाबा ने। बस हम तो यही सबसे संदेश देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार इस दरबार पे आइए, क्योंकि दुनिया में यही एकमात्र दरबार है जहाँ लिखा है हारे का सहारा। हारा हताश आदमी यहाँ से निराश नहीं जाएगा। बाबा की कहानी सुनिए आप कि बाबा ने 2 चीजों का मतलब अपनी माता जी को कहते हैं कहानी में, उन्होंने बोल के गए थे, वचन दिया था कि आपसे कोई कुछ मांगे तो उसको निराश मत करना। उनकी माता जी ने बोला था कि दे देना। तो जब वो मांगने से अपना शीश का दान दे सकते हैं, तो हम आपकी क्या जीवन में छोटी सी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उनकी माता जी ने कहा था तुम हारे के सहारे बनना। तो जो हारा हताश आदमी इस दरबार पे आएगा उसकी जरूरत जरूर पूरी होगी और वो निराश होकर नहीं जाएगा। यहाँ से 2 चीज के तो गारंटी है, ये मेरा प्रमाण है। हम आते रहते हैं और यही बिल्कुल भरोसा है। और हम सभी श्याम प्रेमियों से कहेंगे कि आप आइए बाबा के दरबार में और यहाँ से निराश नहीं जाएंगे। बाबा के बस दर्शन मात्र से ही कृपा बन जाती बस दर्शन मात्र से ही कृपा बन जाती है। भाव भी रहना चाहिए, वो भाव पूरे होते हैं। भाव भी रहना चाहिए, क्योंकि भाव ही तो उनसे जोड़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी जुड़ जाते। अगर भाव सच्चे रहे तो बाबा जरूर सुनेगा। विश्वास हो, भाव हो उनके प्रति, समर्पण की भावना हो, तो वो सब पूरी करते और चमत्कार होते। उनके दरवाजे में आते, उनका सोचते ही सब व्यवस्था बनती जाती। उनकी सोचने की आना है तो अपने आप से व्यवस्था बनती अच्छा, जाएगी। आपके जीवन में कोई चमत्कार याद है भी हुआ है? हाँ, कुछ व्यवस्था नहीं रहेगी, सोच बस लेंगे कि आना है तो अपने आप इनकी गाड़ी चलने लगेगी। चमत्कार ऐसा लगा हो, देखो बाबा की कृपा से ये हुआ। अगर कुछ हम बाबा के चमत्कार बताएंगे तो लोग कहेंगे कि सब सुनने की बातें हैं। मैं तो कहता हूं कि जिसको चमत्कार सुनने देखने हैं वो यहाँ के खुद आके देख लेना चमत्कार। हमारे तो जीवन में जब से हम यहाँ से जुड़े हैं, आए रोज चमत्कार ही होते रहते हैं बाबा के नाम से। लेकिन हम तो जो आपके चैनल के माध्यम से आप कहना चाहते हैं कि कोई चमत्कार बताइए, तो वो यहाँ आएगा, वो खुद ब खुद चमत्कार देखेगा। हो सकता है कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा एहसास हो जाता है कि वो किसी को बताया जताया नहीं जा सकता है। आप यहाँ आइए बाबा के दरबार में, फिर यहाँ चमत्कार देखिए, एहसास देखिए, और आपके चैनल के माध्यम से वो खुद ब खुद बताएगा कि चमत्कार होते क्या है। कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो बताने से शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस हमको तो जीवन बदल गया जब से यहाँ से जुड़े। जीवन बदल गया। जीवन बदल गया है। आंखों से आंसू ऐसे झरने लगते और अपने आप उनके प्रति भाव निकलने लगते, अपनी बात निकलने लगती, आंसू अपने आप निकलने लगते उनके हमारे सामने। छोटे छोटे बच्चों में बाबा से जब से जुड़े हैं, इनमें संस्कार आ गए हैं, सुबह से भजन पूजन करने लगे हैं, माला नाम जाप करने लगे, हमारा तो जीवन सफल हो गया। अगर हमारे बच्चों को राय मिल गई है, बच्चों को राय दिख गई है, यहाँ आने से आज की युवा पीढ़ी में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भी सुबह से माला जाप करते हैं, राधे राधे प्रणाम करते हैं यहाँ से जोड़ने के बाद, तो हमारा तो जीवन बदल गया। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? तो हम तो कहते हैं कि एक बार बाबा के दरबार आइए और साथ परिवार आइए, क्योंकि संस्कार तो ये परिवार से ही चलते हैं ना। तो हमें लगता है कि साथ परिवार आना चाहिए, खासतौर से युवा पीढ़ी को यहाँ आना चाहिए, छोटे बच्चों को यहाँ आना चाहिए, जिसमें उनके उज्ज्वल भविष्य का मतलब उज्ज्वल भविष्य के लिए उनको बहुत सारी चीजें यहाँ पे होगी। और ये तो पहली बार आए, वो कैसे कृपा पा सकता है बाबा श्याम की? क्या उसको करना चाहिए? हमें तो लगता है कि बस मन में श्रद्धा के भाव लेके, और आपका भरोसा जितना पक्का होगा बाबा के प्रति उतना पक्का रिस्पांस मिलेगा। और उस पहले इंसान को जरूर याद करिए जो आपको खाटू लाया हो या खाटू लाने की प्रेरणा दी हो। उस पहले इंसान को मत भूलिएगा, उसका भी आभार है, उसको मत भूलिएगा जिसने आपको खाटू आने के लिए प्रेरणा दी है। और खाटू
लाया हो वो साथ में, उसको मत भूलिएगा। एक बार आप यहाँ पे आओ, आपका भरोसा जितना पक्का होगा उतना पक्का रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा भरोसा लेके, मन में अच्छे भाव लेके बाबा के दरबार में भजन गाते हुए आओ, फिर चमत्कार देखो, आप दूसरों को बताते रहेंगे। हमें लगता है कि इससे बढ़ के कुछ नहीं है, हमारा तो जीवन बदल गया है, हमारे बच्चों में संस्कार आगे, इससे बढ़ के क्या चाहिए। कभी बाबा से जुड़ने से पहले का समय देखे, आज का समय देखे तो बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बहुत बदलाव हुआ है। हम तो एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, आप कहते हैं चमत्कार होता क्या है। हाँ। मुझे याद है, हम तकरीबन 24-25 साल गुटखा पान मसाला खाते थे। अच्छा। और सब लोग बोलते थे इसको छोड़ दो, कई स्थानों पे गए, छोड़ दिया, आज से नहीं खाएंगे। पता नहीं 3 फरवरी को हम लोग कुछ हमारी श्याम मंडली के कुछ सदस्य, उनके साथ में हम लोग एक वार्षिक महोत्सव करते हैं श्याम बाबा का। उस कार्यक्रम के लिए वो हमारी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था, तो कुछ नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों से मिले और कहा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए, हम लोगों का कार्यक्रम सफल बनाइए। तो उसमें से किसी एक पर्सन है, दीक्षित जी करके थे, उन्होंने कहा बेटे तुम अच्छा काम करते हो, अच्छा सब करते हो, लेकिन ये मुंह में गुटखा मसाला भरे रहते अच्छा नहीं लगता है। बोले बाबा को आप कितना मानते हो? उनके वर्ड से हमें लगा एक चोट के लिए कि वो बाबा ही सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा तुम बाबा को मानते कितना हो? हमने कहा भी कोई बताने वाली बात है कि कितना मानते हैं बाबा को। हमारे यहाँ मतंगेश्वर भगवान का धाम है, विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग है खजुराहो में। हम लोग वहाँ भी शाम को जाते हैं, उनके छत्र छाया में रहते हैं, तो वो हमारे इष्ट देव है भोलेनाथ। तो बोले मतंगेश्वर धाम को कितना मानते हो? हमने कहा जब से होश संभाला है उन्हीं के दरबार में माथा टेकते हैं, भी कोई पूछने वाली बात। बोले अगर इन दोनों को मानते हो तो आज के बाद गुटखा पान मसाला मत खाना। मुंह से निकल गया, बस छूट गया। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? कहते जीवन में नहीं छूट सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, जो सब यहाँ आने से चमत्कार होता है। हम कहते हैं आत्मिक शांति मिलती है, इससे बढ़ के क्या है? लोग इच्छाओं में जी रहे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जिस दिन जो जिसके पास है उसका लुत्फ उठा ले, उसका मजा ले ले, उसका आनंद ले ले, वही जीवन है। तो हमें आ जाओगे तो अपने आप अरे आपका दिमाग बदल जाएगा, दिमाग बदल जाएगा। हम इससे पहले कुछ नहीं जानते थे, ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ज्यादा कुछ थे। और जब यहाँ आए तो बाबा ने ऐसा दिमाग कर दिया, जब इनका स्मरण करते हैं, इनका भजन कीर्तन करते हैं, इनको याद करते हैं, तो अपने आप बुद्धि अच्छी होती जाती है और नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि बाबा के दरबार में आना चाहिए और चमत्कार है यहाँ पर। जय श्री जय श्री जय श्री श्याम।